22 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पेपर्स थोड़े फ्लक्चुएटेड थे। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे केमिस्ट्री के, एंड कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब पहले दिन से दूसरे दिन का जो पहला शिफ्ट था उसका क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट साइड में थे, थोड़ा ट्रिकी थे, कुछ कंफ्यूजिंग थे, स्टेटमेंट्स थे, न्यूमेरिकल्स थे एंड लेंथी कैलकुलेशंस भी थे। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो पहला शिफ्ट था उसके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट दिखे मेरे को। बट जब मैंने दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे तो दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस में मेरे को कुछ मतलब वो भी मॉडरेट ही था, ऐसा इजी नहीं था, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। लाइक मैंने यदि बोला कि ई ऑफ सेल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नस्ट इक्वेशन सिंपल सा क्वेश्चन था, उसके साथ साथ BCl3 BOH ट्वाइस एनसीईआरटी के लाइंस थी, बोरॉन वाली अल्डर कंडेंसेशन रिएक्शंस थी। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि तुम इमीडिएटली टिक कर पाओगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए तो बाकी सभी क्वेश्चंस में तुमको दिमाग लगाना था, बाकी सभी क्वेश्चन में तुमको कैलकुलेशन करना था, लॉजिक लगाना था, 1 और 2 स्टेप में रिएक्शन आने वाले आंसर आने वाला था। एंड ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि तुमको यदि 5-6 रिएक्शंस एक साथ उठा के डाल दिए थे, मतलब प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को डायरेक्ट एक साथ डाल दिया था। सो यदि तुमको उसमें से कोई भी एक रिएक्शन नहीं आती तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता था वहाँ पे। सो ओवरऑल देखा जाए तो पहला शिफ्ट जो था ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट था देन सेकंड शिफ्ट, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग हो सकता है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो ज़्यादा डिफिकल्ट था देन शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस थे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, एकदम स्टैंडर्ड, जो तुम PYQ में मिल सकते तुमको। PYQ तुम देखे तो उसके आसपास के ही क्वेश्चंस। रही बात ओवरऑल कोई क्वेश्चन पेपर चेक करने की, तो पूरा जो पेपर थे दोनों शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में एक ऑब्जर्वेशन हुआ मेरे को कि मैथमेटिक्स का जो पेपर आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा टफ ही आ रहा है, बट फिजिक्स का जो आ रहा है ना वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन है उसमें, बट ऑब्वियसली फिजिक्स से तो कैलकुलेशन होगा ही, बट बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ अलग अजीब से क्वेश्चंस नहीं पूछे, एकदम डीप में थिंकिंग वाले क्वेश्चंस नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन PYQ बेस्ड लेवल के क्वेश्चन है। मतलब इजी टू मॉडरेट साइड में फिजिक्स है। मैथमेटिक्स बच्चे बोल रहे हैं सर 6-7 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन से ऊपर ज़्यादा किसी ने सॉल्व किया ही नहीं, ऐसे दिख रहा है। मतलब मैथमेटिक्स तो ज़्यादा ही टफ था। केमिस्ट्री भी जो मॉडरेट लेवल है उसकी तो मॉडरेट लेवल से लेकर टफ साइड में ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे को टाइम बहुत लग रहा है केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, इसलिए वो भी अपने को डिफिकल्ट में कंसिडर करना पड़ेगा। अभी तक 4 शिफ्ट में मेरे को 3 शिफ्ट जैसी थी। पहले दिन का पहला शिफ्ट, दूसरे दिन का पहला एंड दूसरा, दोनों शिफ्ट डिफिकल्ट लेवल के साइड में थे, मॉडरेट से डिफिकल्ट में। दूसरा शिफ्ट जो था पहले दिन का दूसरा शिफ्ट वो थोड़ा इजी था कंपेयर टू, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो ये रहा एनालिसिस। मैं क्विक एनालिसिस लेते रहूँगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बस डिटेल एनालिसिस एंड उसके साथ साथ पेपर डिस्कशन भी करने वाला हूँ। पेपर डिस्कशन में एग्जाम्स के बाद थोड़ा फ्री टाइम होने के बाद मैं वो सभी पेपर्स का डिस्कशन भी करूँगा। ओके, तब तक टेक केयर, गुड बाय।